हिंद पुनरुत्थान संघ के अध्यक्ष श्री आर्य रविदेव गुप्ता जी, सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी, मंच संचालक श्री दिनेश बेरा जी और उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, लालपुरा जी तो 6 धर्मों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक बचा हुआ धर्म को अश्विनी उपाध्याय जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मित्रों, अश्विनी उपाध्याय जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक मुहिम चलाई। जब कॉमन सिविल कोड की चर्चा उस तरह से नहीं होती थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमे दायर कर और इस विषय को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। और इन्होंने जितना लिखा है और जितनी जानकारी है इनको कॉमन सिविल कोड के बारे में, मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा किसी को जानकारी होगी। और आज इनके भाषण के बाद बहुत कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। मैं भी लालपुरा साहब से पूछ रहा था कि भाई, आप तो सिख समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, अकाली किस बात का विरोध कर रहे हैं? तो आज ही मैंने एक बयान देखा एसजीपीसी का और अकाली दल का, कोई मुद्दा नहीं दिया किस बात का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिए कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो बना, ये जिसको हिंदू कोड बिल कह सकते हैं हम, उसमें हिंदू की जो परिभाषा की गई है, उस परिभाषा में कहा गया है कि हिंदू का अर्थ सिख, जैन, बौद्ध, यही 3 ना, सिख, जैन, बौद्ध, ये तीनों हिंदू के अंतर्गत आते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो भी है, उसके अंदर सिख भी शामिल है। और मुझे लगता है ठीक ही कहा इन्होंने कि भाई कुछ विरोध में है, तो विरोध वाले हमेशा हर बात का विरोध करते, तो शायद उसी पृष्ठभूमि में शायद कुछ लोग विरोध कर रहे होंगे। मित्रों, आज ही आपने एक समाचार देखा कि जो लॉ कमीशन, 22वां लॉ कमीशन है, उसके पास 50 लाख से ज़्यादा अभी तक सुझाव आ चुके हैं और 15 दिन का और समय उन्होंने बढ़ाया लोगों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए। जो 21वां लॉ कमीशन था, उसके पास 75,000 सुझाव आए थे और 22वें के पास 50 लाख आ चुके हैं। और मैं यहाँ बैठे लोगों से आग्रह करूँगा कि आप भी लॉ कमीशन को मेल कीजिए, चिट्ठी भेजिए और अपनी बात जो भी आपको कहना हो, जितनी भी आपकी समझदारी, जितनी जानकारी है, आप भी अपना सुझाव दीजिए, आप भी समर्थन व्यक्त कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में। क्योंकि मैं देख रहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है और जो कई मुस्लिम संगठन हैं, उनका बयान था कि लोग मेल करें, लोग विरोध में लॉ कमीशन को अपना मंतव्य भेजें। तो ऐसा ना हो जाए कि एक तरफा ही विरोध में, अब ये पता नहीं 50 लाख जो पहुँचे वो समर्थन में जा रहे हैं कि विरोध में जा रही है, पता नहीं। तो खैर, वहाँ कोई वोटिंग से कोई निर्णय नहीं होने वाला कि इतने पक्ष में आए, इतने विरोध में आए। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूँगा कि नागरिक के नाते आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मित्रों, ठीक ही कहा कि देखिए, जो समाज में सुधार होता है, ये बहुत कठिन काम होता है। समाज यथास्थितिवादी है, समाज रूढ़िवादी है, समाज जल्दी बदलाव नहीं चाहता है। जैसा चल रहा वैसा ही चलना उसको पसंद आता है। जब ये कंप्यूटर आ गए और जिससे टाइप होने लगा, टाइपिंग होता है कंप्यूटर से, तो जिन लोगों को रेमिंगटन पर टाइप करने की आदत थी, उनको वही अच्छा लगता था। मेरा एक पीए था, बहुत बढ़िया स्टेनोग्राफर, मेरा सब मंत्री रहते मेरा पीए था। वो बोले कि सर मैं तो ये कंप्यूटर से टाइप नहीं कर सकता, एक दबाते हैं 10 बटन दब जाता है।
और वो अंत तक जो रिटायरमेंट होने तक वो रेमिंगटन पर ही टाइप करता रहा। मोबाइल जब आया कितना कठिन होता नए मोबाइल को इस्तेमाल करना। 10 दिनों के बाद आपको आईफोन इस्तेमाल करना, कुछ भी इस्तेमाल करना हो तो आदत की बात है। देखिए, जब सती प्रथा का अंत हुआ तो क्या समाज ने उसका समर्थन किया? राजा राम मोहन राय आगे आए, अंग्रेज उस समय जो भी थे, बेनेडिक्ट या जो भी थे उस समय, तो समाज के अंदर विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, तो समाज का एक बड़ा तबका हमेशा रिफॉर्म के खिलाफ रहता है। लेकिन कोई ईश्वर चंद्र विद्यासागर आता है, कोई राम मोहन राय आते हैं, कोई नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आता है, तो यानी रिफॉर्म करने के लिए हिम्मत चाहिए। और इसलिए हिंदू कोड बिल जब आया 1955 में, यहाँ बैठे लोगों को मैं बताना चाहूँगा, चूँकि सब हिंदू समाज से जुड़े लोग बैठे हैं, बहुविवाह की प्रथा हिंदू समाज में थी और भारी विरोध हुआ हिंदू समाज की ओर से। हर आदमी बहुविवाह नहीं का, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू समाज में लोग पॉलीगेमी, एक से ज़्यादा विवाह करते थे। तो ऐसा नहीं था कि जब ये कानून बना कि एक ही पति होगा, मोनोगेमी होगी, तो इसका भारी विरोध हुआ था हिंदू समाज के भीतर से। आज चूँकि उस बात को 70 साल हो गए, इसलिए हमको पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन समाज ने बहुविवाह के समर्थन में खड़ा था। समाज जो बुलंद आवाज़ वाला समाज था और धीमी आवाज़ थी, जिन्होंने कहा कि नहीं, एक विवाह, एक पति को एक ही पत्नी होगी। उसी वक्त तलाक, हिंदू समाज में तलाक की प्रथा ही नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, 7 जन्मों का संबंध है, तो तलाक कैसे होगा? तो जब तलाक का कानून बना हिंदू समाज के लिए, तो भारी विरोध हुआ तलाक का। मैं केवल इसलिए इस बात को याद करा रहा हूँ कि आज जो मुस्लिम समाज में जो विरोध दिखाई पड़ रहा है, वो उसी प्रकार का विरोध है कि बदलाव का विरोध करना। इसलिए हिंदू समाज में तलाक का विरोध हुआ, हिंदू समाज में पॉलीगेमी का समर्थन, मोनोगेमी का और विरोध हुआ। ये हमारा अधिकार है। पंडित नेहरू ने इसको चुनाव का मुद्दा बना दिया। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा। अभी जो जिक्र कर रहे थे अश्विनी उपाध्याय जी कि 1941 में BN राव थे, जो भारत के संविधान के निर्माण में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, ब्यूरोक्रेट थे, ICS थे, वो जज, सुप्रीम हाई कोर्ट के एक जज भी थे और बहुत बड़े विद्वान थे। बर्मा का भी संविधान बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो BN राव की अध्यक्षता में 1941 में कमेटी बनी, 46-47 में इसकी रिपोर्ट आई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, भारी विरोध था हिंदू समाज के भीतर से। अंत में 55-56 में आकर और पंडित नेहरू ने कहा कि मैं इसको चुनाव का मुद्दा बनाऊंगा। और 52 के चुनाव का मुद्दा था कि मुझे वोट दीजिए, अगर मैं जीत गया तो मैं हिंदू कोड बिल को लागू करूंगा, हिंदू समाज में सुधार को लागू करूंगा। तो पंडित नेहरू को और अंबेडकर को, इन दोनों लोगों को इस बात का श्रेय जाता है कि हिंदू परिवार व्यवस्था में जो सुधार हुआ, जो परिवर्तन आया, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था, ये तो 2005 में जाकर अभी यानी 15 साल पहले संपत्ति में अधिकार मिला है महिलाओं को भी। बराबरी का अधिकार नहीं था कि लड़की को कैसे अधिकार मिलेगा संपत्ति के अंदर, लड़की तो दूसरे घर चली जाती है। तो मैं केवल ये आपको इसलिए बताया कि किस प्रकार से विरोध होता है। और देखिए, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों में फैमिली लॉज में सुधार हो चुका है। मोरक्को, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, जिस भी देश का नाम लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर पॉलीगेमी नहीं है, बहुविवाह नहीं है, एक विवाह है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मोहम्मद अली,
उनकी पहली पत्नी रहते हुए उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। पाकिस्तान में भारी विरोध हुआ और 4 अगस्त 1955 को डॉक्टर खलीफा शुजा-उद-दीन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्य कमेटी बनाई गई मुस्लिम फैमिली लॉ में रिफॉर्म के लिए। 1956 में इसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन मुल्लाओं ने उलेमाओं के विरोध के कारण वो रिपोर्ट 5 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही। और जुलाई 1961 में जब अयूब खान वहाँ के फील्ड मार्शल थे, तब उन्होंने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में लाकर परिवार कानूनों में सुधार करने का काम किया। अब वो कितना लागू नहीं लागू है मुझे उसकी नहीं जानकारी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में भी 1961 के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी करना चाहता है तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। एक वहाँ पर मध्यस्थता आर्बिट्रेशन काउंसिल का गठन किया जाता था। आप वहाँ आवेदन दीजिए, क्यों दूसरी शादी करना चाहते, कारण बताना पड़ेगा, और वो जब अनुमति देगा आर्बिट्रेशन काउंसिल, तभी कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। तलाक चाहिए तो यूँ ही तीन तलाक बोलकर पाकिस्तान में तलाक की प्रथा नहीं है। वहाँ भी तलाक लेने वाले को आर्बिट्रेशन काउंसिल में आवेदन देना पड़ेगा कि क्यों आप तलाक देना चाहते हैं, कारण बताना पड़ेगा। पहले परिवार के लोग लड़का लड़की दोनों को समझाने का प्रयास करेंगे कि क्यों तलाक चाहते हो, तलाक मत लो। यानी वहाँ भी तलाक की भी एक लंबी प्रक्रिया। तो मैं केवल आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर मुस्लिम देशों के अंदर भी सिविल लॉज में व्यापक बदलाव आ गया, एक विवाह, एक पति एक ही पत्नी को एक ही औरत से शादी करेगा, तलाक की व्यवस्था 3 तलाक नहीं होगा, अगर मेंटेनेंस अगर तलाक हो गया तो उस बेचारी औरत की देखभाल कौन करेगा, उसके रख रखाव का क्या होगा। ये दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों में सुधार हो चुका है। और क्यों इसको 44 में डालना पड़ा, जिसका जिक्र अभी अश्विनी जी कर रहे थे, 44, जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये फंडामेंटल राइट नहीं है। गो हत्या पर निषेध ये फंडामेंटल राइट नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांत। शराबबंदी, राज्य को प्रयास करना चाहिए इसको लागू करने का। अंबेडकर चाहते थे कि संविधान के साथ साथ कॉमन सिविल कोड भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए, लेकिन भारी विरोध के कारण वो उसको संविधान में शामिल नहीं करा पाए। तब अंत में सहमति बनी कि भविष्य की पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाए, और इसलिए उसको धारा 44 में शामिल किया गया कि राज्य ये प्रयास करेगा कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। तो मित्रों, हिंदू समाज में लगभग 99% सुधार हो चुका है। अब कुछ छोटे मोटे सुधार बाकी होंगे, जो सुधार होना बाकी है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में। क्रिश्चियंस के अंदर भी अधिकांश सुधार हो चुके हैं, जैसा भी जिक्र किया कि सेपरेशन के अंदर एक छोटा सा, पारसी के अंदर। अब पारसी में देखिए, अब ये एडॉप्शन जो गोद लेने की प्रथा, ये केवल हिंदू समाज में, इस्लाम में, ईसाई में, बाकी धर्मों में गोद लेने की प्रथा नहीं, गोद लेने का अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार नहीं है। आप उसके गार्डियन बन सकते हैं, अभिभावक बन सकते हैं, लेकिन आप किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। और पारसी समाज में क्या है कि अगर पति की मौत हो गई और कोई बच्चा नहीं है तो कौन करेगा दाह संस्कार, क्योंकि औरत करने की प्रथा नहीं है पारसी समाज में। तो मृत्यु के चौथे दिन वो किसी बच्चे को गोद ले सकती है ताकि वो दाह संस्कार कर सके, बस उतना ही उसको अधिकार। हिंदू समाज में अगर बच्चे को गोद लिया तो बच्चे को परिवार की संपत्ति में पूरा अधिकार होगा, जो बायोलॉजिकल चाइल्ड का जो अधिकार, वो सारा अधिकार उसको होगा। लेकिन इस्लाम के अंदर गोद की प्रथा नहीं है, ईसाई क्रिश्चियनिटी में नहीं है, पारसी में नहीं है, यहूदी में नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें, यहूदी तो चूँकि बहुत छोटा समुदाय है, पारसी तो 60,000 होंगे पूरे देश के अंदर। तो अगर आप देखें, और चूँकि हिंदू में सिख
जैन बौद्ध आ गया, इसलिए मैं उसकी अलग से व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। तो क्रिश्चियंस में, पारसी में, यहूदी में, हिंदू में जो परिवार कानूनों में जो सुधार होना है उसमें लगभग 90% सुधार हो चुके हैं, और जो छोटे मोटे सुधार बाकी है वो आगे आने वाले दिनों में हो जाएंगे।